तो दोस्तों हाल ही में आप लोग इंडियन नेवी के द्वारा अगलिका आइलैंड मतलब मॉरिशियस के एक आइलैंड में नेवी बेस निर्माण का बात सुने होंगे। रिपोर्टों में बताया जा रहा है कि शायद इंडियन नेवी जल्द ही मॉरिशियस में एक बेस ऑपरेट कर सकता है, पर इस रिपोर्ट के बाद आप सब लोगों के मन में इसे लेके कई तरीके के सवाल हो सकता है। खास करके इंडियन नेवी के ऐसे बेसिस का क्या आवश्यकता है, कब इंडियन नेवी के द्वारा बेस निर्माण करना शुरू किया गया है, कब तक ये बेस इंडियन नेवी द्वारा ऑपरेट किया जाएगा और इससे इंडियन नेवी को क्या फायदा मिलेगा। और दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को इन्हीं सभी सवालों का जवाब दूंगा। तो दोस्तों हाल ही के रिपोर्टों के द्वारा एटलीस्ट ये जानकारी मिलना संभव हो पाया है कि इंडियन नेवी के द्वारा ईस्ट अफ्रीकन कोस्ट में स्थित रिपब्लिक ऑफ मॉरिशियस के एक आइलैंड मतलब अगालिका आइलैंड में एक बेस निर्माण किया जा रहा है, जिसके साथ साथ एक 3 किलोमीटर लंबा एयर स्ट्रिप भी इसी आइलैंड में निर्माण किया जा रहा है। इवन ये भी रिपोर्ट है कि इसके लिए कम से कम $250 मिलियन तक खर्चा भी किया जा रहा है। पर दोस्तों इस खबर के कई सारे अलग अलग पहलू भी है। कुछ मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक ये जो प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जा रहा है ये इंडियन गवर्नमेंट और मॉरिशियस गवर्नमेंट के बीच में हुआ एक एग्रीमेंट के तहत आगे बढ़ाया जा रहा है। एग्रीमेंट के मुताबिक इंडिया के द्वारा अगलिका आइलैंड में स्थित 300 रेसिडेंट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जाएगा। बदले में इंडिया को यहाँ पे एक बेस निर्माण का अनुमति दिया गया है। पर अगर दूसरे पक्ष का बातों को देखे तो मॉरिशियस के जो प्राइम मिनिस्टर प्रविंद जगन्नाथ है उनके द्वारा नेतृत्व किए जाने वाले गवर्नमेंट के द्वारा फिलहाल इस बात को रद्द किया जा रहा है कि यहाँ पे इंडिया को कोई बेस निर्माण का अनुमति दिया गया है। पर 2015 में इंडिया और मॉरिशियस के बीच में एक ऐसा एग्रीमेंट हुआ था जिसके तहत इंडिया द्वारा अगलिका आइलैंड में सी और एयर कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट किया जाएगा। जबकि दोस्तों defenseView.in के एक रिपोर्ट के मुताबिक इसी एग्रीमेंट के एक भाग में कुछ ऐसे बातों का जिक्र किया गया जो कई हद तक दर्शाता है कि यहाँ पे मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बात हुआ था, जिस भाग में साफ करके लिखा हुआ है कि अगलिका आइलैंड में रहने वाले निवासियों के रहन सहन को सुधारने के लिए एक लंबी दूरी तय करना है। जबकि अगलिका आइलैंड में बनने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर मॉरिशियस डिफेंस फोर्स को अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने में मदद करेगा। दोस्तों इसी वेबसाइट के रिपोर्ट में यह भी खुलासा किया गया है कि अगलिका आइलैंड के निवासियों के द्वारा भी इंफ्रास्ट्रक्चर के विरोध में बात किया जा रहा है और कुछ निवासियों के मुताबिक इस आइलैंड में जो इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जा रहा है ये अगलिका आइलैंड के निवासियों के लिए सुइटेबल नहीं है। आर्टिकल में अगलिका आइलैंड में रहने वाले एक निवासी फ्रेंको पुले के भी बयान को दर्शाया गया और उनके बयान के मुताबिक अगलिका आइलैंड निवासियों को एक एयरपोर्ट और अस्पताल का जरूरत है, पर उन्हें इतना बड़ा एयरपोर्ट का आवश्यकता नहीं है। दोस्तों दूसरी तरफ पूर्व इंडियन नेवी के एक अधिकारी और फिलहाल चेन्नई सेंटर फॉर चाइनीज स्टडी के डायरेक्टर शेषाद्री वासन के मुताबिक एक बार अगलिका आइलैंड में ये इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होने के बाद ये इंडियन ओशन के अंदर इंडियन नेवी के मैरीटाइम अवेयरनेस को और मजबूत कर सकेगा। उन्होंने अपने बयान में ये भी बताया कि चाइना के खिलाफ भारत को एक काउंटर बैलेंस तैयार करना आवश्यक है, क्योंकि चाइना इंडियन ओशन के अंदर खास करके हॉर्न ऑफ अफ्रीका में जिबूती में एक बेस का निर्माण कर चुका है। उन्होंने अपने बयान में ये भी बताया कि भारत के द्वारा यहाँ पे अपना प्रेजेंस को रखना ये भी इंश्योर करेगा कि मॉरिशियस चाइना के प्रभाव के अंतर्गत ना आए, क्योंकि ऑलरेडी चाइना अपने प्रभाव को मॉरिशियस के अंदर विस्तार करने के लिए 2020 में मॉरिशियस के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी कर चुका है। दोस्तों इस साल फरवरी महीने में जब फॉरेन मिनिस्टर श्री एस जयशंकर मॉरिशियस के कैपिटल पोर्ट लुइस के विजिट में थे तब भारत के साथ मॉरिशियस का एक एग्रीमेंट भी हुआ जिसे कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एंड कोऑपरेशन टीटी के नाम भी दिया गया है। ये भी एक तरीके से देखे तो इंडिया और मॉरिशियस के बीच में इकोनॉमिक टाई को मजबूत करेगा, साथ में मॉरिशियस को चाइना के चंगुल में फंसने से भी रोकेगा। इवन दोस्तों देखा जाए तो बीते कुछ सालों में चाइना की तरफ से इंडियन ओशन में स्थित ऐसे छोटे देशों को अपने करीब करने का प्रयास किया जा रहा है। ऑलरेडी चाइना इंडियन ओशन के अंदर अपना कदम रख चुका है और अब चाइना इस कदम को मजबूत करने का प्रयास कर रहा है। खास करके इंडियन ओशन के अंदर देशों को अपने डेट ट्रैप के नीति में जकड़ते हुए चाइना उन देशों के अंदर अपने प्रोजेक्टों को आगे बढ़ाना चाहता है। खास करके चाइना के मिलिट्री प्रोजेक्ट जहाँ पे चाइना अपने इकोनॉमिकल बेस के नाम पे मिलिट्री इक्विपमेंटों के डिप्लॉयमेंट और मिलिट्री जहाजों के द्वारा इंडियन ओशन के अंदर अपने ताकत को मजबूत कर सके। एग्जाम्पल के रूप में आप श्रीलंका को ही देख ले। श्रीलंका को एक पोर्ट निर्माण करने के लिए चाइना की तरफ से कर्ज दिया गया, लेकिन चाइना इस कर्ज को ऐसे करके इस्तेमाल किया कि आज वो पोर्ट श्रीलंका के हाथ से तो निकल चुका है और चाइना वहाँ पे अपना कदम जमा के बैठा हुआ है, जो एक तरीके से इंडिया के मैरीटाइम सिक्योरिटी और इंडियन ओशन के अंदर इंडिया के मजबूती को चैलेंज कर रहा है। ऐसे में अगर मॉरिशियस भी चाइना के चंगुल में फंस जाता है या फिर मॉरिशियस चाइना की तरफ अपना झुकाव को बढ़ाता है तो ये इंडिया के लिए भविष्य में और चिंता का विषय बनेगा। दोस्तों दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो मॉरिशियस और चाइना के रिश्ते से ज्यादा मजबूत इंडिया और मॉरिशियस का रिश्ता है, क्योंकि मॉरिशियस के जो पॉपुलेशन है उनमें 50% से भी
भी अधिक लोग इंडियन ओरिजिन हैं और इस वजह से दोनों देशों के कल्चरल टाई भी चाइना के तुलना में काफी अधिक मजबूत है। दूसरी तरफ चाइना के बढ़ते हुए प्रेजेंस को देखते हुए भारत द्वारा भी अपने फॉरेन पॉलिसी को बीते कुछ सालों में बदला गया है और ऐसे फॉरेन पॉलिसी के तहत भारत की तरफ से मॉरिशियस को 2021 में $100 मिलियन के डिफेंस लाइन ऑफ क्रेडिट भी दिया गया। दोस्तों ये डिफेंस लाइन ऑफ क्रेडिट भी भविष्य में भारत को एक तरीके से मदद करेगा, क्योंकि इसके बदौलत चाइना मॉरिशियस के अंदर अपने कदम को इतना मजबूत नहीं कर पाएगा। दूसरे तरीके से बोले तो मॉरिशियस के सामने फिलहाल एकमात्र चाइना के अलावा भारत का भी ऑप्शन है और ऐसे में मॉरिशियस के सामने जो देश सबसे बेहतरीन तरीके से अपने टर्म्स एंड कंडीशन को रखेगा, मॉरिशियस उसके तरफ ही झुकाव दिखाएगा। इवन चाइना इस वजह से टर्म्स एंड कंडीशन को ऐसे नहीं रख सकता है जो भविष्य में चाइना को मदद करे। इवन हाल ही में आप लोग ये भी सुने होंगे कि भारत द्वारा मॉरिशियस और कुछ अन्य एशियाई देशों को अपने हथियारों को सप्लाई करने का भी इरादा बनाया जा रहा है और दोस्तों ऐसे नीति को भी चाइना के बढ़ते हुए कदम को देखते हुए ही उठाया जा रहा है। दोस्तों अगर चाइना के मंसूबे को देखा जाए तो चाइना इंडियन ओशन के अंदर वाइटल ट्रेड रूट के नजदीक अपने बेसेस का निर्माण करना चाहता है, जिससे चाइना इन ट्रेड रूट के ऊपर अपना दबदबे को इतना मजबूत कर सके कि भविष्य में अगर कहीं पे कोई भी लड़ाई हो तो ऐसे ट्रेड रूट के ऊपर कोई असर ना पड़े। दूसरी तरफ इंडियन ओशन के अंदर इंडिया का जो मजबूती है उसे भी चाइना अपने इन बेसेस के द्वारा चैलेंज करना चाहता है, ताकि भविष्य में अगर इंडिया के साथ कोई भी झड़प होता है तो इंडिया को चाइना इंडियन ओशन के अंदर दोनों तरफ से घेर सके। दोस्तों चाइना के इस रणनीति को स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स कहा जाता है, मतलब मोतियों का माला, जिसमें चाइना इंडिया के जो दक्षिणी समुद्री तट है उसके चारों तरफ बेसेस बना के ऐसे मोती के माला के आकार का एक रेखा बनाना चाहता है, ताकि इंडिया को इंडियन ओशन के अंदर एक घेरे में रखा जा सके। दोस्तों इसके लिए चाइना कई सारे देशों के साथ बातचीत कर रहा है, जिनमें बांग्लादेश, म्यांमार, कंबोडिया, श्रीलंका, मालदीव, पाकिस्तान जैसे देश शामिल है। एक तरफ देखे तो श्रीलंका में चाइना को काफी हद तक सक्सेस मिल चुका है और पाकिस्तान तो ऐसा देश है जो भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए अपना नुकसान करने से भी पीछे नहीं हटेगा। पाकिस्तान एक तरीके से चाइना का गुलाम बन चुका है और पाकिस्तान का जो ग्वादर पोर्ट है वो अब लगभग चाइना का कॉलोनी बन चुका है। ऐसे में श्रीलंका, जिबूती और पाकिस्तान के बाद अगर चाइना के द्वारा किसी अन्य देश के अंदर ऐसा बेस निर्माण करने में सफलता मिलता है तो ये भारत के लिए काफी अधिक घातक बनेगा। दोस्तों दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो भारत द्वारा भी चाइना के इन रणनीतियों को ध्वस्त करने के लिए अपना खुद का अलग प्लान है, जिसे कई कई जगहों में आयरन कर्टन भी कहा जा रहा है। दोस्तों इंडिया आयरन कर्टन प्रोजेक्ट के तहत जहाँ पे कई सारे देशों के अंदर अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ा रहा है, तो वहीं पे कई सारे रीजनल देशों के साथ सिक्योरिटी एग्रीमेंट को भी आगे बढ़ा रहा है। खास करके अमेरिका के साथ लिमोआ जैसे एग्रीमेंट और बेका जैसे एग्रीमेंट के बाद ऐसे सिमिलर एग्रीमेंट भारत, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस जैसे कई अन्य देशों के साथ भी कर चुका है, जिससे अब भारत को अपने नेवी के ऑपरेशन को अपने कोस्टल रीजन और अपने पहुंच से बाहर भी अंजाम देने में मदद मिलेगा, खास करके लॉजिस्टिक सपोर्ट और अन्य देश के बेस का इस्तेमाल करना। इवन दोस्तों हाल ही में जागरण के एक रिपोर्ट में कई सारे इंडिया के बेसेस का भी जिक्र किया गया, जहां पे बताया गया कि इंडिया द्वारा मदागास्कर में एक लिसनिंग पोर्ट, शेसेल में कोस्टल सर्वेलेंस रडार सिस्टम, ओमान के दक्कम में इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी के स्टैब्लिशमेंट और रस अल हद में लिसनिंग पोर्ट के साथ साथ मस्कट में नेवल बेस, ईरान के चाबहार में इंडिया के द्वारा बनाया जाने वाला पोर्ट और सिंगापुर के साथ नेवल कोऑपरेशन जैसे बातों का भी जिक्र किया गया। कुल मिला के अगलिका आइलैंड में बनाए जाने वाले बेस को लेके अगर खबर सही है और ये सही दिशा से आगे बढ़ रहा है तो ये भविष्य में इंडियन नेवी के लिए काफी महत्वपूर्ण बनेगा और साथ में चाइनीज नेवी के बढ़ते हुए दबदबे को भी कम करने में काफी ज्यादा आसानी होगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को ही प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।